नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक सिंह, दैनिक सवेरा समाचार से। ये तस्वीरें हम आपको प्रेस क्लब के बाहर से दिखा रहे हैं। यहाँ पर कल्की के सदस्य जो हैं वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और शिवखोड़ी में आतंकी घटना हुई है, जहाँ पर घात लगाकर श्रद्धालुओं के ऊपर हमला किया गया, उसको लेकर यहाँ पर विरोध जताया जा रहा है। उस हमले में 10 लोगों की मौत हो गई थी और 30 से 33 लोग जो थे वो जख्मी हो गए थे और आज उसी को लेकर यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। पुतला जो है वो जलाया जा रहा है। मूवमेंट कल्की की तरफ से ये प्रदर्शन किया जा रहा है और पुतला जलाया जा रहा है आतंकवादियों का। हम आपको जानकारी दे दें कि इस घटनाक्रम के बाद वहां पर सेना की तरफ से सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। सेना अलर्ट पर भी है और चप्पा चप्पा खंगाला जा रहा है ताकि आतंकी चलो यहाँ पे पाकिस्तान आतंकवाद का पुतला जो है वो जलाया गया है। मूवमेंट कल्की देखिए जिस तरीके से कल रियासी के अंदर एक कायराना हरकत की है दहशतगर्दों के जरिए, हम कड़ी निंदा करते हैं और प्रशासन और देश की सरकार के आगे आग्रह करना चाहते हैं उन दहशतगर्दों को हमारे शहर आर्मी के जवान, पुलिस के जवान, सीआरपीएफ के जवानों को ऑर्डर दिया जाए, जहां भी वो घुसे हों उनको वहां से निकाल के उनको मौत के घाट उतारा जाए। क्योंकि हम कब तक ऐसे दर्दनाक हादसे सहते रहेंगे, कब तक हम अपने लोगों के जो है इस तरीके से हादसे देखते रहेंगे, चाहे वो यूपी से हो चाहे किसी भी कोने से हो। हमारे देश के हैं, वो हमारे देश के रहने वाले लोग हैं और हमारे मेहमान थे जो एक इतनी बड़ी शिवखोड़ी की यात्रा, हमारी माता वैष्णो की यात्रा में आए थे और ऐसा कायराना हरकत जो की है दहशतगर्दों ने। मैं फिर से प्रधानमंत्री जी, आप प्रधानमंत्री बने हैं तो उसके बनने के मौके पे आप ऐसा ऑर्डर निकालें कि जहां कहीं भी किसी के घर के अंदर भी घुसे हो, किसी बिल में घुसे हो, उनको निकाल के मौत के घाट उतारा जाए और हमारे उन लोगों की जो शहादत हुई है उनको इंसाफ मिल सके। सनी जी, ये टारगेट किलिंग अब जम्मू में भी होना शुरू होगी, ये टारगेट कहा जाए तो हुआ है। देखिए पहले भी गाड़ी जो है रियासी के अंदर एक यूपी के लोग थे, हादसा हुआ, दुर्घटना हुई, उसके बाद जो फिर से आज रियासी के अंदर ही दोबारा जो है आतंकवादियों के जरिए एक कायराना हरकत की और कश्मीर घाटी के अंदर हमेशा टारगेट किलिंग की जाती है। क्यों ऐसे बार बार हमें देखने को मिलता है? काफी एजेंसियां हमारी एक्टिव हैं, काफी हमारे आर्मी के जवान, पुलिस के जवान एक्टिव हैं, लेकिन कहीं ना कहीं चूक कहाँ होती है, ये हमारे सेंटर की गवर्नमेंट को, हमारी प्रशासन को सोचना चाहिए कि किस तरीके से हमारी कमियां रहती है उसको पूरी करके ये तमाम टारगेट किलिंग रोकने का कार्य किया। एलजी इंतजामिया कल दिल्ली में बैठी हुई थी, वहां पर शपथ समारोह में सम्मिलित, क्या लग रहा है आपको, जिम्मेदारी किसने ली यहाँ पर? देखिए अभी तक हमने कोई ऐसा बयान नहीं सुना कि कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, लेकिन हमारे देश के नाते, फर्ज होने के नाते, एक देशवासी, जम्मू कश्मीर वासी होने के नाते हमें काफी रोष है, काफी हम निंदा करते हैं इस चीज को लेके कि हम इस चीज को जो है और होने नहीं देंगे। जम्मू कश्मीर के अंदर जहां जहां भी ऐसे अगर कोई कहीं चूक होती है उसके खिलाफ हम रोडों पे प्रदर्शन करेंगे, जहां तक हमें जाना पड़े हम जाएंगे। अच्छा प्रीतम जी, क्या कहना चाहेंगे जो आतंकी घटना हुई है? इस आतंकवादी घटना की हम निंदा करते हैं, पर ये निंदा करते करते कई वर्ष गुजर गए, इस निंदा से बाहर नहीं हमारा समाज आ रहा है और ना हमारी सरकारें आ रही है।
आए दिन हमारी यात्राओं पर ही हमले क्यों होते हैं? अरे ये एक बार नहीं हुआ, ये पहले बाबा अमरनाथ की यात्रा पर भी हुआ, वैष्णो देवी यात्रा के पहले बस पर भी हुआ, और उसके बाद अब ये दोबारा फिर जो कल की घटना है। एक तरफ हमारे पूरा भारत जो है हर्षोल्लास के साथ नए मंत्रिमंडल का स्वागत करने में जुटा था, और दूसरी तरफ माता रानी के भक्त बोलने के भक्तों के ऊपर आतंकवादियों द्वारा अंधाधुंध गोलीबारी करके उनको मौत के घाट उतारा जा रहा है। ये कैसा पड़ोसी है हमारा, जो जिसे पड़ोस की कामयाबी, उनकी उन्नति इसको पसंद नहीं है, और वो धर्म के आधार पर बार बार वो हमला करता है, बार बार हमें चोट पहुंचाता है, और हम सिर्फ फिर हाथ पर हाथ धर कर यहाँ रह जाते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है इस पर सख्त एक्शन लेने की, ताकि पुनः ऐसी घटना नियते निर्दोष यात्री जो बच्चों के साथ छुट्टियां मनाने पर इस रियासत में, जम्मू कश्मीर रियासत में आते हैं, वो रियासत जिस रियासत पर सिर्फ यात्रियों पर निर्भर है, उनकी रोजी रोटी खाने सब यूएस पर टूरिस्ट के निर्भर है। अगर यात्री यहाँ सुरक्षित नहीं है, यात्रियों पर हमले होते हैं, तो ऐसे में रियासत में कौन आएगा? आने वाले चंद दिनों के बाद हमारे बाबा अमरनाथ की यात्रा जो प्रारंभ होने जा रही है, उसके उपलक्ष्य में फिर आप मुझे ये बताओ, फिर ये यात्रा कैसे सफल होगी? ये क्या दहशत क्रिएट नहीं करे? ये क्या हमारे लिए ये मुसीबत क्रिएट नहीं करे? इसलिए इनको कड़ा दंड देना चाहिए। जो भी इनको संरक्षण देने वाला है, हमारी रियासत के अंदर बेड़ की खाल में छुपे हुए भेड़ ये अभी भी घूम रहे हमारे बीच में, जो इन लोगों को संरक्षण देते हैं, पनाह देते हैं, उनका हौसला बुलंद करते हैं, और ऐसा उनको एक प्रोत्साहन करने की इनाम के तौर पर उनको इनाम मिलता है कि बार बार ऐसा कार्य करो, ऐसी घटना करो, ताकि ये जो हिंदू लोग हैं, इनकी यात्राएं डिस्टर्ब हो, हिंदू आहत हो, हिंदू को तकलीफ हो, और ये रियासत जो तरक्की के राह पर चल रही है वो तरक्की से बढ़ जाए, मुझे ऐसा लगता है। अर्जुन जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, ये इतनी शर्मनाक हमारे जम्मू वालों के लिए ये ऐसी घटना है जो कि कायराना हरकत इन्होंने की है, जिसने भी की। इसमें हमें ये देखना है कि त्रुटियां कहाँ रही हैं, एजेंसीज कहाँ गई हमारी। जम्मू की जितनी भी एजेंसीज थी, उनका जो दायित्व बनता था उन्होंने सही से नहीं इसका निर्वहन किया। हम चाहते हैं कि नई सरकार बनी है, अब आगे के लिए इस सरकार को इसके लिए ठोस कदम उठाने चाहिए, और साथ ही साथ सही तरीके से एजेंसीज के ऊपर नकेल कसकर सही तरीके से अपने जितने भी हमारे तीर्थ स्थल है यहाँ पे सबको सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। यहाँ आप देखो, जम्मू कश्मीर है ही मंदिरों का शहर, इस मंदिरों के शहर में ऐसी कायराना हरकत हुई है। एक बात देखी गई है कि अमरनाथ की यात्रा जब भी होती है तो अमरनाथ यात्रियों को सुरक्षित करने के लिए पूरी जिम्मेवारी सरकार उठाती है, लेकिन बाकी जो यात्राएं हो रही हैं, जैसे शिवखोड़ी हो गई या वैष्णो देवी यात्रा होगी या कोई दूसरी यात्रा होगी, उस पर उतना ध्यान नहीं देते हैं। लगता है इनको कि शायद वहां पर कोई आतंकी हमला हो नहीं सकता, तो इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। इसी पे ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि हमारे यहाँ ये इसकी पहचान ही मंदिरों के शहर से है, और यहाँ पे प्रत्येक मंदिर को, जो हमारे जितने भी आप शंभू मंदिर हैं, उन सबको सुरक्षा प्रदान होनी चाहिए। और ये बाबा शिवखोड़ी की जो गुफा है, ये तो इतनी प्राचीन गुफा है, इसके लिए तो विशेषकर इनको ध्यान देकर इसके लिए सुरक्षा मुहैया करानी चाहिए। और साथ ही साथ हम देखें, शिव शक्ति दोनों इसी राज्य के यहाँ यही स्थान उन्होंने चुना, शिव जी और वैष्णो देवी माता यही स्थापित है, और इसके लिए जो जितने भी तीर्थ स्थल है हमारे जम्मू के, इनको सबको सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए, इसको ध्यान देना चाहिए। कुछ कहना चाहेंगे आप? बड़ा दुख होता है जब हमारे जम्मू कश्मीर जो है धार्मिक मतलब प्रदेश है, और जहाँ अभी बहुत पीस और बहुत डेवलपमेंट की तरफ मतलब बढ़ रहा था, सरकार अच्छे कदम उठा रही थी, लेकिन फिर भी ये मिलिटेंट जो उग्रवाद है ये अपनी हाजिरी दिखाता है। कल क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने तीसरी टर्म में शपथ समारोह हुआ है, ये उससे भी कुछ चिड़े हुए हैं, और उसकी वजह से भी अपना ये हाजिरी दिखाते हैं। इसलिए सरकार को चाहिए कि कड़ी सुरक्षा होनी चाहिए यात्रियों की, जो बाहर से हमारे देश के लोग जहां घूमने आते हैं, और उनके साथ अगर ऐसी कोई घटना होती है, बड़े दुख की बात है, और बड़े हमारे शर्म की बात है कि जम्मू कश्मीर में कोई आए मेहमान तो उसके साथ ऐसा व्यवहार हो, और खासकर कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए हमारी केंद्र सरकार को, और कड़े कदम उठाने चाहिए ताकि मिलिटेंसी को कुचला जाए, सख्ती से कुचला जाए। हमारी अभी भी जो श्रीनगर के अंदर भी टारगेट किलिंग हो रही है,
और जम्मू में ऐसी हरकत, अभी अमरनाथ यात्रा होने वाली है, तो ये एक डर का माहौल पैदा करना चाहते हैं। इसलिए सरकार को चाहिए कि सख्त से सख्त कार्रवाई करे और कोई ठोस नीति बनाए ताकि मिलिटेंसी को जड़ों से उछल दिया जाए। जय हिंद, जय भारत। ये देखें यहाँ पर इस तरह की जिस तरह की बातें की जा रही हैं कि आतंकवाद का जो अंत है, आतंकवाद का जो अंत है वो यहाँ पर होना चाहिए। और कल जो घटना हुई है उससे ये लगता है कि शायद अमरनाथ यात्रियों को भी टारगेट करने की या दहशत का माहौल बनाने की कोशिश है, ताकि अमरनाथ यात्रा जो है उसमें कमी आ जाए और एक आतंक का माहौल यहाँ पर देखने को मिले। और जैसे ये कह रहे हैं कि सिर्फ अमरनाथ यात्रा नहीं बल्कि ये मंदिरों का शहर है और यहाँ पर जितनी भी यात्राएं होती हैं, जितने भी यात्रु यहाँ पर आते हैं, उनकी सुरक्षा का दायित्व सरकार को उठाना चाहिए ताकि दोबारा इस तरह की कायराना हरकत जो है वो देखने को ना मिले और ना ही कोई लूप होल रहे जिससे इस तरह की घटना दोबारा देखने को मिले। इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया रखें और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अर्जुन कुमार को दें इजाजत। नमस्कार।